काज कहो सुन लेहो सवै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। इस पंक्ति का आधार बना के सतगुरु रहमत करन। प्रेम की है, ये प्रेम कितों मिलता है, इसको आधार बना के सतगुरु रहमत करन। क्योंकि गुरबाणी के अंदर शब्द विच रहाओ का बंद होता है। हर एक शब्द का रहाओ का बंद होता है। जिथे पौड़ी त्यौहार आती है उत्थे शब्द का जिहड़ा तत्त सार है, सैंट्रल आइडिया, वो पौड़ी के अखीर वाली पंक्ति होता है, जिसका आगे ने सर्वन किया है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शिश करते हैं, काव है वो। क्योंकि संसार के विच गुरु साहब ने देखा रब नूं पाउण दे वख-वख ढंग है धार्मिक दुनिया विच ने, पर धर्म के नाम से कर्म कांडा वाली गल चल रही सी। उस प्रभु परमात्मा के प्रेम तो बहुत दूर सन। जिहड़े आगू आप दूर होण उस सेवकां नूं कित्थे पार लगा सकते हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उस समय के लोगों को कर्म कांड अंधविश्वास विच डूबे हुए उन्होंने आगुआं का जिक्र किया। क्या कि काव है कि कितने ध्यान देना है। अक्सर असी पढ़ जाते हैं कहाँ गए साध संगत। ये जी लैंग्वेज है ना काव है वाली, ये बिहार की लैंग्वेज बिहारी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कोई 6 साल पावन पवित्र धरती श्री पटना शहर जिथे महाराज का प्रकाश होया सी, उत्थे बचपन कह लो गुरु साहब का उत्थे व्यतीत होया है। ये गल पक्की है, जिथे कोई रहता है फिर उस स्थान की बोली भी सामने आ जाती है। कई बार यूपी तो भी सिख आते हैं, कई बार नंदेड़ तो देखो, पंजाब तो, दिल्ली तो, सब तो ही वक्री बोली जी है वो वक्री है पंजाबी है, पर बोलो तो पता लग जाता है ठेठ पंजाबी है, पंजाब तो आया है। दिल्ली वाला दिल्ली का पता लग जाता है। सतगुरु महाराज इतने कह रहे हैं काव है, इतने बिंदी नहीं लगानी साध संगत। जब तक गलती कर रहे सन ठीक है नहीं पता, जो संगत में आके पता लग जाए तो फिर असी उस गलती का ध्यान रखना है कि दोबारा ना हो। काव है तो कहा कि होया, जे कहाँ पढ़ देंगे कहाँ होया, ये गल बढ़ेगी। सतगुरु कहते हैं की होया, जे कोई दोनों अखा बंद करके इस तरह एकाग्र विच बैठा है, वो कौन बभग, भग तो भाव बगला। उदाहरण जरूर जानवरों की दी जाती है गुरमत बाणी के विच। मैं अक्सर कहना 2 तरह की उदाहरण मिलती ने, या तो पशु पक्षी दियाँ या प्रकृति की, वे वनस्पति की। ये उदाहरण सानू बहुत आम तौर पर मिलती हैं। जिस तरह पपीहा अमृत वेले बोलिया, संबोधन किनू कर रहे हैं गुरु साहब, साढ़े कलयुगी जीवन, और उदाहरण कितना दे रहे हैं उस पपीहे पक्षी का। इतने मारे कहने ने काव की होया,
जो दो लोचन मूंद के दोनों अखा बंद करके बैठ रहे हो, पग ध्यान लगाए हो, बगले की खातिर ध्यान लगा के बैठा है तो की होया? दरअसल बगला ते हंस ये देखने इको जे लगते हैं, पर इन्हां दियां जिहड़ी करतूतां ने वखरियां होंदियां। इस तरह कह लो एक मनमुख ते एक गुरमुख। इस तरह नदी के किनारे बगला एक टंग से खड़ा हो जाता है, अखा दोनों मूंद लैंदा है, फिर मच्छी जी पानी में होती है वो देखती है, वो समझती है कोई बड़ा तपस्वी खड़ा है। ये सानू थोड़ा जिहा सतगुरु समझा रहे हैं कि मना तेरी फिरकी तो नहीं कितने इतने अड़ी हुई, तू भी कितने समाधि ध्यान इस तरह का ला के तो नहीं बैठा होया कि लोगों को तू खुश कर रहा है। गाए सुने आखे नीचे पाइए ना परम पद, गुरु उपदेश कह जो लो ना कमाइए। भाई गुरदास जी वारिज की कहते कभी सुनिए विच, गाए सुने आंखें नीचे पाइए ना परम पद, गुरु उपदेश कह जो लो ना कमाइए। कितने असी बगले वहां समाधि ला के नहीं बैठे, अंदर विषय विकार कपट ते नहीं साढ़े अंदर, ये बगले नहीं कर रहे, बगले तो बिल्कुल रहनी उस तरह है। पर कई मेरे वर्गे बगले भी बैठे ने, इस तरह संगत बह जाने असी अखा मुंदनिया वास्ते सतगुरु ने खंडन नहीं किया, पर अंदरों बिरती बैठी है वो प्रति एक है। ये नहीं कि अखा नहीं मुंदनी, अखा के नाम जपते जपते अपने आप ही बिरती जुड़ जाती है। जपण तो बाद फिर ध्यान ही उसका आती है ना, श्री हरि कृष्ण ध्याई है, अखा बंद करके भी ध्याया जाता है, और वो रीस पर प्रति ना हो। नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े रीस, किसी वेख के रीस ना आए। जुड़न वास्ते सतगुरु ने मना नहीं किया, जे जुड़ के अंदर विकार चल रहे हैं तो समझ लो असी खाली हाँ। सतगुरु इस तरह का बयान दस रहे हैं, गुरु साहब कह रहे हैं कि इस तरह के भी शरीर ने जिहड़े बगले के न्यायी धार्मिक दुनिया के विचर रहे हैं, पर अंदरों ताड़ विच ने कि कदों जिस तरह बगला मच्छी की ताड़ विच, मच्छी कहती है कोई पता नहीं कितना बड़ा साधु बैठा है, जाके मत्था ही टेकाओ। साड़ी भी आदत है, असी किसी की समाधि नहीं के असी समझिया पता नहीं कितना बड़ा संत है, पता नहीं कि किसी महापुरुष कह देते हैं। वैसे मैं एक गल कह रहा, किसी ने महापुरुष ना करिए, महापुरुष की कोई है, वो परमात्मा के धन श्री गुरु ग्रंथ साहब है। असी हर बंदे को महापुरुष कह देते, और कोई ज्यादा भैड़ा काम कर रहे असी अखर ही बिगाड़ देते हैं। असी कहते तू गुरु है, गुरु की पदवी तो एक चलाक बंदे की असी इकट्ठी मेल करते हैं। नहीं साध संगत जेड़े कोई कमला होए सीधा होए, असी कहते भगत कमले होंगे ने दसो, या गुरु चलाक होंगे ने। नहीं साध संगत कई अखरां की जी रिस्पैक्ट है ना, उन्होंने उससे कदर करनी चाहिए। जिन्हें 2 घंटे 1 घंटा अख बंद करके ध्यान ला लिया से महापुरुष की पदवी 1008 पता नहीं कि दास में इतनी नॉलेज नहीं है। मेरे कहने तो मुराद ये कि असी संगत बैठे हैं कि साडा ध्यान बगले की न्याय नहीं है। जिस तरह बगला वेख रहा होता है, जो डंडी मच्छी आवे जो ही गोल को मत्था टेक लिया उससे टाइम चढ़ के अपनी खुराक बना लेती है। असी भी किसी बड़े बड़े शरीर वेख
चंगे ने संगत विच आउंदे ने, 2 दिन आए 4 दिन आए अपना अच्छा रूप दिखा के, ये भी बड़ी वड्डी गल है। मैं सीसन साहब भी जोड़े घर में भी गल्लां सुनियां, वो अपना दिखा के कई लाखां रुपए हजम करके चले जाते। संगत विच आने का मकसद है गुरु के नाल मिलाप हो गया। सतगुरु पातशाह ने खंडन कर दिता, कहने लगे जी कोई बगले की न्याई संगत विच आके बैठा है, समझ लो वो खाली है। एक दिखाए जगत को, एक दिखाए जगत को, लोकन को बस कीन, अंत काल पाती कटयो, बास नरक मोली नया खो सतनाम, खाली लोगों को दिखाने वास्ते ने अक्सर देखा जाता है बंदे की 50% उम्र ना अद्धी उम्र जो नहीं होता वो उखाड़ में लग जाता, ये बाकी 50% जिहड़ा छुपाना चाहता है, जो वो है उन्हें छुपाना चाहता है। ध्यान देना, अद्धी उम्र जो नहीं है उसको दिखावे बगले की न्याय, और अद्धी उम्र जो है विकार उन्हें छुपाने में लग जाता। की होया, गड्डी जग ही खड़ी रह गई, चल जरूर रही है, सफर नहीं तय किया, मंजिल तक नहीं पहुंचे, गड्डी चली जरूर है, पेट्रोल भी लगे है, पर जिस तरह जैक से गड्डी खड़ी होती है ना, वो जिन्नी मर्जी सवेर को शाम चलती रहे, टायर घूमते रहे, पर सफर नहीं तय होता। साड़ी हालत कितनी ये तो नहीं, असी अपनी अपनी मन की पत्री को वाचना है। उसी अपनी पत्री वाचो, मैं अपनी, मेरी उम्र भी तो इंज नहीं लग गई, जो है उन्हें छुपा रहे हैं, जो नहीं है उन्हें प्रगट कर रहे हैं। सतगुरु कहते हैं की होया जे कोई बगला अखा बंद करके नदी किनारे खड़ा है, अंदर माड़ी फिरती है, समझो कि वो समाधि नहीं, वो पाप है। नाहत फिरियो लिए, इतने नाद नहीं पढ़ना, नाहत पता हाहा है। कई गुरबाणी के अखर पैरों के विच होंदे ने, जिस तरह प्रीत प्रीत, मैं तां भी जिक्र कर रहा कि लगा मात्रा चलते पाठ में असीं नहीं उच्चारण कर सकते, दस सकते। वाणी में कहना बेशक पढ़ो, भावे घट पढ़ लो, लेकिन पढ़ो शुद्ध। नाहक फिरियो लिए सात समुद्रन, जे कोई 7 समुद्रां का इशनान कर लवे, बाबा जी वो पवित्र है। महाराज कहते हैं अंतर मैल जे तीर्थ ना वै, इस वैकुंठ ना जाना। लोक पतीने कछु ना होवे, नाए राम याना। राम याना नहीं है। 68 तीर्थों तो भाव सनातन धर्म में 68 तीर्थ है, उन्होंने कोई स्नान करते बड़ी महत्व दसिया। महाराज कहते हैं कोई स्नान करके, महाराज कहते साचा नावण सुर की सेवा, जो राम एक सेवा साचा नावण गुर की सेवा। जल के वचन जे गत होवे, नित नित मेंढक नावे, ऐसे मेंढक जैसे मेंढक ऐसे होएगा, फिर जो नहीं आवे, फिर तो हालत साड़ी मेंढक वर्गी होगी। मेंढक तो रहता ही पानी नहीं। साध संगत सतगुरु पातशाह ने मेरे को समझ खुलासा किया जाए, बस इतना है कि तीर्थों के जान भी महाराज ने खंडन किया है। जाओ
पर इस तरह नहीं। ये हुण तुसीं बैठे हो ना, सतगुरु की बाणी सुन रहे हो, 6 बजे तो बैठे हो ना, इत्थे महात्मा तुहानूं किन्ना मिल गया? 68 तीर्थां दा सुने सत संतोख ज्ञान। अगे बारे की कहते हैं? सुने अक्षर का इशनान। हुण 68 तीर्थां दा बैठा इशनान, ना माया लगी ना ज्यादा सानू भाजड़ पई बई मैं वेखना कहीं सवेरे गड्डी चुकते हैं सीसगंज साहब, भगला साहब, रकाबगंज जाना। मैं उन्होंने गलत नहीं कह रहा, वो 10 गुरुद्वारे करते हैं जी, आके पूछो केड़ा शब्द बसया है, केड़ा शब्द चल रहा है, वो नहीं पता। गंग नहाए जो नर तरे, गंग नहाए जो नर तरे, मेंढक क्यों ना तरे जिनके गंगा में घर है, शंख बजाए जो नर तरे, गधे क्यों ना तरे जिनके शंख जैसे घर है, जटा बढ़ाए जो नर तरे, मोर क्यों ना तरे जिनके लंबे लंबे पर हैं, कहत कबीर सुनो रे संतो, सोई नर तरे, कहत कबीर सुनो रे संतो, सोई नर तरे जिनके हृदय में हर है, आखो सतनाम। हमारा इंडिया लोक योग और लोक गौरव, इससे बीच उम्र निकल गई। अच्छा एक गल भी सोचिए, जिसका शरीर तंदुरुस्त नहीं है, कुदरती गल सामने आई है, वो चल फिर नहीं सकता, वो किवें 68 तीर्थां दा इशनान करेगा? जिहदे च हिम्मत ही नहीं घर तो बाहर निकलण दी, जिहड़ा सीसगंज साहब तक नहीं जा सकता, उन्हें इशनान नहीं होएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इशनान ते तुसी बाणी पढ़ के भी इशनान कर सकते हो, उस इशनान की गल करिए। तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। ये जो अंदर अंतर आत्मे असी परमात्मा के नाल एक भी होवांगे, समझो कि ये इशनान ही। इशनान वो नहीं कि जाके डुबकी लानी ते फिर ध्यान होगा कि दूजा भी कर लीए कि अज का दिन निकल ना जाए। शब्द के जब असी डूब जावांगे वो भी इशनान है। बास कियो विख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबैस बिताओ। बहुत बड़े विषय विकारा के विच बैठ के अपनी उम्र एवं बतीत करी जा रहे हैं। 80-80 साल के असी हो गए, सानू समझ ही नहीं आई। और मैं गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच कह रहा, मनु बड़ा दुख होता है जब पार्कों के अंदर साडे बुजुर्ग बाबे केसी दस्तार पा के दर्शन के खड़े हो। ये पक्की गल है, तुसीं भी नोट किया होना। ऐसे ही ऐसे सुबह समय असी बह के सिर्फ अपना समा भी बिता रहे हैं, बस मैं तो कमाई घाटे में जा रहे। किस करके अचे तूड़ा ना जानत घटंत साथ साथ नित बरते। हे अचेत मूड़े मन, तू नहीं जानता तेरे श्वास दिन ब दिन घटी जा रहे हैं, तू ऐसे ही ऐसे सुबैस बितायो। जंत महासुंदरी काया काल कन्या गरफते, तेरी ये जी काया है ना, ये दिन ब दिन काल कन्या पुत्री मौत की पुत्री की ये बुजुर्गी वाल जा रही है।
तैनूं इतनी नहीं समझ आई, तू अपने समय को खराब करता जा रहे। कई स्वास होंगे ने जिहड़े ना पाप ही चाहते ना पुण्य चाहते। कई होंगे ने पापां दे भागी बना देते हैं, और कई तुहाडे वर्गे स्वास जिहड़े सत संगत विच बतीत होंदे ने वो सफल हो जाते। हुण निर्णय असीं लैणा है कि ऐसे ही ऐसे सुबैस बिताओ ते या फिर उस प्रभु के सिमरन विच जुड़िए। सतगुर पातशाह कहते हैं ना बगले की न्यायी समाधि लाओ, ना साता समुद्रा का पाव ठाट तीर्थां का इशनान, ते ना ही एवं बैठ के अपनी उम्र को खराब ना करो। ते सतगुरु फिर किवें? सतगुरु कहते हैं साच कहो, ये कहो नहीं कहना, बिंदी ला के साच कहो सुन ले हो सब सारे वास्ते। जेड़े जेड़े पहला श्रावक शुद्ध समूह सिद्धांत के देख के कर जो के ये सारे का जिक्र चल रहा है। वो जैन मत भी है, वो हिंदू मत आ गया, बौद्ध मत आ गया, योग आ गए, सिद्ध आ गए, बुद्धिजीवी आ गए, राजे महाराजे सारे आ गए। क्योंकि सुनते हो सब है, क्योंकि जी गल चल रही है उन्होंने बारे संबोधित करके कह रहे हैं साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। जिन्होंने प्रभु परमात्मा नाल प्रेम किया रब उन्होंने मिलना जे, ये ढंगा नाल नहीं मिलना, ये ढंग नहीं प्रेम। मैं ध्यान नाल पढ़ना सीखा प्रेम परे संधि परे मां अपनी मैन परे कर दे, प्रेम ता जागृत हो। बुले शाह बड़ा वधिया कहते हैं फुल्लां दा मैं इत्र बनावा, इत्र खुशबू फुल्लां दी, फुल्लां दा मैं इत्र बनावा, उस इत्र दा मैं दरिया बनावा। मैं ऐसे फुल्लां दा खुशबूदार फुल्लां दा मैं दरिया बनाना, उस दरिया विच मैं गोते खावा, मच्छी वांग मैं तारी लावा, फिर भी मेरी मैं नहीं मुकनी, फिर भी मेरी हो नहीं मुकनी, पहला अपनी मैं होगा। बुले शाह कहते हैं कि जे तू भावें इधर का दरिया ला के विच तारियां भी ला लै, तेरी बाहर भी तो रुक सकती है, वो अंदर भी बदबू नहीं मुकनी, पहला अपनी मैं होगा। प्रेम पाना ही मैं परे कर, प्रेम परे कर मां मेरी। जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सर। चलो मेरी मेरी करते रहोगे प्रेम जाग ही नहीं सकता। उन सवाल पैदा होता है प्रेम मिलना कितों? देखो गुरबाणी के अर्थ गुरबाणी करती। पूछिए गुरु साहब को, गुरु साहब प्रेम मिलना किवें? पातशाह कहते साध संगत बिन भाव नहीं उपजे। देखो गल सामने आ गई। वो तो कह रहे हैं जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन्होंने प्रेम किया रब उन्होंने मिल गया, पर रब मिले किवें? साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए। भक्ति नहीं हो सकती, प्रेम नहीं होएगा। प्रेम मिलेगा कितों? ये सत संगत विचों मिलेगा जिथे तुसीं बैठ के जपते हो सतनाम श्री वाहिगुरू। जी संगत करते हो सत संगत। मैं ना कई बार अक्षर से सोचना किसी भीड़ में सत संगत ना समझ लेना। उन्हें शब्द पढ़िया ना वीर जी ने, बिट्टू वीर जी ने, सत संगत कैसी जानी है जिथे खानी है। किसी भीड़ में सत संगत ना को
एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए दियो। वो संगत है जिथे नाम की गल है, सत संगत, संगत की वो वाली संगत संग गत संदीप है जेड़ा संग करने नाल गति प्राप्त हो जाए। आखो प्यार नाल सतनाम श्री जिहड़ी तुसीं कर रहे हो। हर जन राम 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 ध्याए, एक पलक सुसाद समागम कोट वैकुंठे पाए। ये प्रेम जगना किथों है? प्रेम आएगा सत संगत विच। कई बारी ना असी किसी की अवस्था वेख के कह रहे हैं एवं ही है। ना तुसी मेरी अंदर की अवस्था जान सकते हो तो ना किसी होर की जान सकते। अपनी आपे नूं पता होती है। भगत त्रिलोचन जी को समझ आई, कह लगे भी नामदेव का नाम बड़ा है, तो जाके मिल के आइए क्योंकि समकालीन है भगत हुए आपस एक युग जुड़े। बड़ा जिक्र गया है गुरु ग्रंथ साहिब नामदेव जी की बाणी के पंक्तियां भी आपके जहन में होणगियां। नामा माया होया कह त्रिलोचन गीत पाई चीको चाहिए राम न लाओ जी। नामा कहे त्रिलोचना मुक्ते राम समार, हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। पूछण गया देखण गए कि नामदेव तो बड़ा नाम है, हमेशा नाम के जुड़िया होंगे भगत है। कई बार साडा ना जी सोच असी किसी को एवं ले लेंगे और किसी की गिनती नहीं होती, असी दूजा समझ लेते। वो वेख्या कि वो बस अपने काम ही काज करी जा रहे हैं, देखते रहे दूरों बैठ के, वो कपड़े की सफाई करते रहे। कह लगे भगत जी नामदेव जी तुसी ते रब दे भगत हो ते पर तुसी भी माया दे विच फसे हुए हो। नामा माया होया कह त्रिलोचन मीत ओदा मित्र त्रिलोचन कह रहे काहे जी को छाइले राम ना गाओ जी। राम नाम दे तेरा चित लगे ही नहीं होया। फिर की क्या नाम कहे त्रिलोचना मुक्ते राम सवार। अरे हाथ से जिहड़े एक कर्म इंद्रिया नाम से कर्म इंद्रिया ने थोड़ा जपना हाथ पैर ते दिते ने सानू अपनी किरत करने वास्ते, सेवा करने वास्ते। जपना किने हिरदे ने रसना से कहते मुक्ते राम समार, हाथ पाँव कर काम सब चीत रंजन। चित्त दे मेरा उत्थे एक शब्द हो रहा है पांच उदाहरण दी है। आटीले कागत काटीले गुटी आकाश मदे भर गई है। पंच जना सो बात बतौआ चीत सो डोरी राखी है। काम करना है दिशा मेरा वही प्रेम का ही। और जो पंजवा उदाहरण इस शब्द दिता है ना भगत नामदेव जी ने, वो बड़ा कुछ दिया है। कहते अनिले कागज, अनिले होता लिया बच्चा एक कागज लिया, अनिले कागज काटीले बूटी, उन्हें उस कागज की ना पतंग बनाई। पतंग सुना काइट, वो बना के ना आकाश में उन्हें उड़ाई। पहला लोग घर च बनाते सर बच्चे, बना के उड़ा रहे हूँ आकाश मदे परमीले पंच जना सो बात बतौआ चीत सो डोरी राखी है। हूँ बैठा पंजा के खड़ा होकर गुड्डी उड़ा रहे हैं, गल कर रहे हैं, पर चित कितने उस गुड्डी वाली डोरी वाली गुड्डी मेरी बोना हो ही गई ना, कट ना जाए। ये अवस्था होंगी है। मैं किसी ने पूछा कुछ दिन हुए वीर जी दसो सहज अवस्था की होती है?
कहते गुरबाणी बड़ा सुनीला आत्मक अडोलता कहते हैं, पर मैं समझ नहीं आ रही कि सहज की होंगे, आत्मक अडोलता की होंगी। मैं क्या सीधा है वो आत्मा अडोल हो जाती है। कहता नहीं मैं गल की समझ नहीं आई। कहना कोई उदाहरण, मैं क्या जी उदाहरण तो यही है, तू गड्डी चला रहे हैं, नवा नवा गड्डी चलाना तो सीखे ना, जो ट्रेनर नाल होंगे सिखाने वाला, तो जो पहली बार तुम स्टीयरिंग पकड़ो ना, स्टीयरिंग टाइट पकड़िया हो एवं होंगे ना, ध्यान किधर होंगे सामने, और बिल्कुल गर्दन सीधी अलर्ट हो गई, तो पीछे कोई जीप परिवार का बैठा हो बाहर कहते चुप रहे, मेरा ध्यान होता है। नवा नवा सीख रहे हैं, गेयर वाले ध्यान है, ब्रेक भी है, क्लच भी दबा रहे हैं, और वो उस टाइम माइंड किधर भी नहीं है। और कोई बंदा जब ट्रेनिंग लैके सीख लेता है, फिर क्या होता है, फिर गड्डी भी चला रहे हैं, नाल चाह भी पी रहे हैं, फोन पर भी गल कर रहे हैं, नाल घर वाली बैठी उसके भी गल कर रहे हैं। एक ही सहज अवस्था होता है, ये दुनियावी की गल कर रहे हैं। जब सहज आ जाएगा उस तक दुनिया के काम भी कर रहे हो ना, और अंदरों अडोल हो गए, अंदरों चित लोगन से हो मेरा काठा हुआ। दूसरी उदाहरण, आनीले कुम पराइले कुदरत, राजकुमार पुरंदरी हस्त विनोद विचार करती है, चीज सुभागर राखी है। पिंडा च देख रहे हो ना, यह उदाहरण ने असी तत्व तक पहुंच जावांगे। उदाहरण की दे रही है कि वाहिगुरू उदाहरण दे रहे हैं कि पिंड के विचों 4-5 जी जारियां होंगे ना, यह चीज़ां शहर च नहीं मिलदियां, जो खूह के पानी भर जाएंगे 4-4 गागरां ना सिर ते होंगे, और जाते जाते इतनी ट्रेंड होंदियां ने, पानी भी भरिया होंदा है, गल्लां भी कर रही होंदियां ने, पर उसदा चित कित्थे होंदा है, गागर कित्थे गिरना है। मंदिर एक द्वार दस जाके गऊ चढ़ावन छाड़िए दे, 5 कोस पर गऊ चढ़ावत चीत सो बछड़ा राखी है। बछड़ा जो होंदा ना, ਉਹਦੀ मां गऊ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਰਾਉਣ ਜਾਂਦੀ है ना, कुछ चरण जाती है तो वह बच्चा पता नहीं कितने चला जाता है, पर वो चलती होती है, उसका ध्यान किधर होता है, बच्चे बूढ़े बुलावे से कोसा इस बच्चे बच्चे। तो पानी बड़ी जगह है, जगह आया है बढ़िया, अच्छी कुंभी आया है। मन राम नामा बेदी ले, मन नामदेव जी कहते मन देखो रोक के ऐਵੇਂ नहीं बोलना, मैं राम नाम, मन राम नामा बेदी ले, मेरा भी नाम है, मन है जो राम के नाम बिन्या गया। कनक जैसे कनक कला चित मांडी है, जिस तरह सुनार का चित ना छोटी छोटी बरीकी के नाल सोने की घाड़त करता होंगे ना, गाग नाल भी गल कर रहा होंगे, पर उसका चित कितने होंगे, उस सोने के गहने के जोड़ा बना रहा होता है। हम अखीर में मोहर ला रहे हैं भगत नामदेव जी, कहत नामदेव सुनो त्रिलोचन। जब उन्होंने घर गए उन्होंने कहा जी पैवे, उन्होंने फिर उदाहरण दिते, कहत नामदेव सुनो त्रिलोचन बालक पालन पौड़ी वाले, एक मां का उदाहरण दिता है, ये ध्यान देने वाली गल। जिस तरह मां छोटा बच्चा होंगे ना, पंगूड़े में पा दी ना बच्चे, छोटा बच्चा 1 महीने 2 महीने का 6 महीने, बालक पालन पौड़ी वाले अंतर बाज बाज विरोधी चीत सो बारक राखी है। हम काम कर रही है घर का, अंदर बाहर काम कर रही है, पर उसका ध्यान कितने, मां बच्चे वाला जो होंगे रिश्ते। बच्चा होंगे मां की करती है, सारे काम छड़ दे, तो बच्चे को पहला चलो। मैं आज यही कहना चाहना
जे मां का प्यार चाहते हो ना बच्चे बन जाओ। सब तो बड़ा साड़ी गल अज पूरी हो जाएगी है, अज ही प्रेम मिल जाएगा, बड़े नहीं बनना। देखो मां के 4 बच्चे होते ना, तीन दिन बड़े हो गए, स्कूल गया किधर गया, जो गोद ही होता ना बच्चा उन्होंने मां सब तो ज्यादा प्यार करती है। जिन्नी बारी गोद होएगा उन्नी बारी झुक के उन्होंने प्यार करेगी। किस कह लो, लव कह लो, करती है ना मां। गुरबाणी नहीं कहती तू बच्चा बन जा। शब्द पढ़ी था ना जी पढ़ते हैं, तुझ बिन नाही, तुझ बिन अवर नाही मैं दूजा, तू मेरे मन माही। वो शब्द मेरी पता क्या होता है? रात रात शरण प्रभ अपनी, कौन पुकार कर रहे हैं? रात रात शरण प्रभ अपनी, अगन सागर विकराता। अग्नि का सागर है, संसार है, ये विकारा का संसार मैं बचा लिया। रात रात 2 बारी आया तू रख लै, अरदास करी थी 3 बारी आएगा ना, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। यदा भी भाव कि हे सिखा वाहिगुरु के कहना करके, मैं वाहिगुरु मन करके, वचन करके, कर्म करके तेरे वाहिगुरु के नाम को जपा। पातशाह ने 2 बारी कहते रात रात शरण प्रभ अपनी, अगन सागर विकराला, नानक के सुख दाते सतगुर हम तुमरे की कहते बाल गोपाल। और मैं तुम पक्की गल कह रहा, बड़े बनागे ना है तो मां ही पुत्र है, तू मात पिता हम बालक तेरे। बड़े शब्द ने, एक पिता एक दस के हम कभी बड़े ना बने। जिस दिन बड़े बन गए उस दिन मां के प्यार तो खुंज जावा। जेड़ा बच्चा मां की गोद ही होएगा वो सब तो ज्यादा प्यार लवेगा। तो मां की गोद की है ये सत संगत। और जो जो तुम बैठोगे तुहानू फील नहीं हो रहा, गुरु नानक पातशाह उन्नी बारी तुहानू प्यार दे रहे हैं। ये पक्की गल है। ये गोद च बहना की है? गोद च बहना वे सत संगत च बहना। सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੋਦ ਪ੍ਰਾਪਤ नहीं होगी जे है बच्चे ने सारे, कोई कमा ते गया, कोई किथे गया, पर जेड़ा बच्चा बच्चा बन के गोद ही जा जाता है, मां उन्हें पता नहीं गोद कितनी बारी दिन में प्यार करती है, तुहानू नहीं समझ तो मन भी नहीं। ये मां की आंदरा होंगी, बच्चे सारे मां सारे प्यार करती है, और वो बच्चा सब तो ज्यादा प्यार लै जाता है जो गोद में होता है। आपको सतनाम श्री नहीं समझ एक बार हो गल समझ लीए तो कह के समाप्ति है। शाही पाठा के भोग पैने सिर्फ 2 मिनट समय अनुसार। जो गुरु नानक पातशाह ने गुरता गति देनी सी ना भाई लैने की, उस वे पता की सी एक मर्यादा सी, कोई जब आ रही थी 10वें पातशाह ने चेंज की, बोल्ड किया, 5 पैसे नरेल रख के परिक्रमा की, नमस्कार करके गुरता गति भाई लैने अंग के नाल आके अंगद दे बना के दूजी पातशाही बना दी। भाव की शरीर बदलिया, जोत टिका दी। पहला भाई लैना जी महाराज ने नमस्कार की, झुक के चले गए। महाराज सिद्ध भी कोल खड़े सन, सिद्ध आगे गुरु अंगद देव महाराज को कह लगे, एक गल दसो गुरु अंगद देव महाराज, गुरु नानक पातशाह आज तक किसी के अगे नहीं झुके, आज तक नहीं झुके किसी के, क्योंकि गुरु शब्द से होता शब्द गुरु सूरत ढूंढ देगा। असं तो जने खड़े के अगे अपना सिर झुका देते, कोई पीर आ जाए कुछ आ जाए जो बड़ा नाम जपने वाले पट सिर लाया था। ये भाई तारू ये थोड़ा ने खोपड़ी के ऊपर गई पर शीश नहीं लाया, शीश नहीं झुकाया। कहने लगे सिद्ध
ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਜੇ मैं हाँ कहना तो मैं बड़ा हो जाऊंगा। गुरु नानक पातशाह जो मेरे अगे झुक जाए तो मैं तो बड़ा हो गया। ये देखो पूर्णे ने साढ़े वास्ते। तो जे मैं ना कहना उन्होंने देखा तो झूठ हो जाएगा, झूठ मैं बोलना नहीं, बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। वाणी तो कहती सच बोल, कूड़ बोल मुर्दार खाए और समझा जाए। झूठ तो बोलना ही नहीं, झूठ तो बोलना ही नहीं। उन्होंने प्रतख देखे कहते जे मैं कहना झूठे ने तो मेरी होमे आ जाती है, गुरु नानक की तौहीन हो जाती है। जे मैं कहना नहीं तो फिर झूठ है। बड़ा सुंदर तो कीमती जवाब दिता मेरे मालक ने। कह लगे गुरु अंगद पातशाह मैनू नहीं पता तुसी जो कह रहे हो, मैनू इतना पता है जब मां की गोद विच पुत्र हुंदा है ਉਹਨੂੰ प्यार करने वास्ते मां को झुकना ही पैंदा है। गुरु नानक पातशाह ने उन्होंने प्यार किया है। तुसी सोचो भावें झुके ने या नहीं झुके, ये तुहाडा सब्जैक्ट है, मेरा सब्जैक्ट नहीं। मैनू इन्ना पता है गुरु नानक पातशाह ने मैनू प्यार किया है। ये गुरु नानक नूं वडियाई देना अपने वड्डे वडेरियां नूं। जदों गुरु अर्जन देव महाराज जी ने 7 प्रबंध की गल बड़े हथ पैर जोड़े कीर्तन करने वास्ते नहीं आ रहे सन, जब उन्होंने बड़े वडेरिया की गल की ना कि साडी जात का रबाबी भाई मरदाना ना होता तो गुरु नानक किसी ने पूछना नहीं सी। इतने नीवे अखर बोले उस गुरु अर्जन देव पातशाह ने कहा बाकी सब गल्लां ठीक ने, असी भी आए हैं, संगत भी आई है, वो सब माफ है जेडे तुसीं साडे बड़े वडेरियां नूं इतने हल्के माड़े अखर बोले ने। जाओ कोड़ियों भावें कोई मूल नहीं लाए, अपने गुरु की निंदा ना सुनिए, गुरु की जितनी वड्याई इस रचना को संग्रहित करिए और प्यार देना जे तो बच्चे बन जाओ। बच्चे बनने वास्ते सत संगत की है जिथे नाम की गल हो रही। कोई यह नहीं कि सत संगत कि असी ऐसे कट को ही देखिए तो सत संगत हुई नहीं। ये घर ही मियाँ बीबी बैठ के भी पाठ कर रहे हैं, वो भी सत संगत है जिथे परमात्मा की गल हो रही है। एक सिख दोए साध संगत, पंजी परमेश्वर, 5 तो फिर आप ही थोड़े वर्गे रब आ जाता है। जो 2 बैठ के भी तुसी विचार विटांदरा कर रहे हो, बाणी पढ़ रहे हो, दैट इज सत संगत, वो भी संगत। इस करके गुरु नानक पातशाह का इतना सत्कार गुरु अंगद देव महाराज ने किया कि अज पातशाह ये कह रहे हैं कि साच कहो सुन लेहो सदै जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पावे। भाई जिन्हों ने प्रेम किया है रब उन्होंने ही प्राप्त होया है। सो सारिया का धन्यवाद। मैं लिखा किसी बहुत एकाग्रता बैठ के शब्द कीर्तन विचार सुनिया ने। बहुत बहुत धन्यवाद सारी संगत का। सब तो पहला श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का जिन्होंने 26 साल ये कोई मोल नहीं असी ला रहे अपने जिस तरह दसते हैं, ये भी असी भावना चुक ली है तो इतना समा सतगुरु ने स्वास बच के ये सेवा होने को बचा के सतगुरु अगे भी इस तरह ही लेते रहे। पठानकोट धन्यवाद, रोम रोम शुकराना है तय दिल को धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का, सारी संगत का और जितने भी स्वास सतगुरु बख्शन असी अपने जीवन में सतगुरु की बाणी के नाल ठीक कम तक चलते रहेंगे, वो नहीं मुकने। हम कई ने लॉकडाउन के अंदर कोरोना के अंदर इतना गुरबाणी के प्रवाह चलाए, इतने राह कटे, उन्हें ऐसे ऐसे शरीर मिले। कहने लगे वीर जी शब्द नहीं पढ़ना आता सी, शब्द पढ़ लिया। कोई कहता दस्तार नहीं बननी आती, वो कर ली। बाणी शुद्ध नहीं सी, कई ने 4-4 5 पाठ सहज पाठ के भोग पाए। मैं कहा कहीं ऐसे नहीं कि ऐसे ही ऐसे बैस बिताए। कई ने समय को कोसते ही रहे, रब मेरा काम, रब मेरा काम। मारे कहते नानक चिंता मत करो, चिंता किसी ही है जल में जंतु पाया तिना भी। कई ने भी फायदा उठा लिया। वो कोरोना उन्होंने वास्ते नहीं आया, उन्होंने वास्ते रब आ गया।
संगत ही जाके बच्चे बन के, और बच्चा की है, बच्चा तो बिल्कुल रब का रूप होता है, वो कोई छल कपट नहीं होती। जो तुम संगत जाओगे ना, इस रूप में जाओ कि मैं बच्चा हाँ और गुरु नानक की गोद में बहन आया वा, तो पता नहीं लगना गुरु नानक पातशाह ने कितनी बारी तुम प्यार दे देना। सो सारिया का धन्यवाद। सहज पाठ की संपूर्णता होगी जिन्होंने वीर भैनों ने ईमानदारी पाठ किया है। ये नहीं मैं भी गल कहांगा खाली गिफ्ट को वेख के नहीं, जिन्होंने ईमानदारी पाठ किया है वो भैन भी ला के